हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है संघर्ष विद बी चैनल में। और हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, जिसका नाम है यहाँ पर दो चरों का रैखिक समीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होता है, दो चरों का रैखिक समीकरण। सबसे पहले देखते हैं चर राशि किसे कहते हैं। चर राशि किसे कहेंगे, तो चर राशि में आपका आता है एक्स और वाई। चर राशि जो है वो होता है आपका, चर राशि में आता है आपका x और y। यहाँ पर बोला गया है दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण में चर राशि में होगा आपका x और y। अचर राशि होता है आपका, अचर राशि में क्या होगा, तो अचर राशि में हम लोग देखते हैं a b c। चर राशि किसे कहते हैं, तो चर राशि मतलब जिसमें उसका मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। इसका मान क्या होता है, चर राशि में बदलते रहता है, सदैव बदलते रहता है। इसका मान जो है बदलते रहता है, और इसका मान नहीं बदलता। ये क्या होते हैं, नियत होते हैं। इसका जो मान है वो क्या होते हैं, नियत होते हैं। तो चर राशि में एक्स वाई और अचर राशि में क्या होता है, ए बी सी होता है। ये टॉपिक जो है एकदम सरल है और एकदम सरल तरीका से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और इसमें एक बात और है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो ये थोड़ा सा जो है शेडो आ रहा होगा, इधर परछाई आ रहा होगा, क्योंकि ये रात में शूट कर रहा हूँ। समय के अभाव के कारण रात में जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपलोड जो है करूँगा, इसलिए थोड़ा से ये आ रहा है, परछाई आ रहा है, इसमें ध्यान मत दीजिए आप लोग। अचर राशि के लिए अगर आपको बोला जाए ए एक्स प्लस बी वाई ए वन और ये बी वन वाई प्लस करके सी वन जेड प्लस करके ये हो गया डी, या फिर ठीक है डी वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर फिर से बोला जाए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण। चर राशि बोले तो यहाँ पर एक्स वाई जेड आता है चर राशि में, सॉरी यहाँ पर जेड भी आएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, हम लोग यहाँ कितने चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कितने चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दो चर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका जो है अध्याय है, इसमें लिखा है दो चरों का रैखिक समीकरण। मतलब हम लोग इस अध्याय में जो है पढ़ेंगे वो सिर्फ दो चर के बारे में पढ़ेंगे, एक्स और वाई के बारे में। जैसे कि मान के चलिए इसमें आपको समीकरण बनाना है। समीकरण कब कहते हैं, जब तक इक्वल टू करके ये बराबर नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसको समीकरण नहीं कहते। अब यहाँ पर बराबर करके इक्वल है, मतलब ये समीकरण है। तो इसमें आप लोगों को जो है कथन के रूप में मिलेगा, और कथन को आप लोगों को क्या बनाना है, तो कथन को आप लोगों को समीकरण बनाना है। जैसे कि मान के चलिए कोई भी दो संख्याओं का योग, एक प्रश्न है कि कोई भी दो संख्याओं का योग कितना है, ये क्वेश्चन है। मान के चलिए आपका दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग आपको दे दिया जाता है, कितना है, 10 है। अब इसको आपको किसके रूप में लिखना है, तो कथन के रूप में लिखना है। कथन बोले या फिर इसको बोल सकते हो आप लोग समीकरण के रूप में लिखना है इसको। तो समीकरण के रूप में लिखने के लिए आप सिर्फ दो चर का इस्तेमाल करेंगे, दो चर का उपयोग करेंगे। जैसे कि पहला चर हम लोग ले लेते हैं एक्स, दो संख्याओं का योग बोले हैं, तो दो संख्याओं में पहली संख्या यहाँ पर लेंगे हम लोग एक्स और दूसरी संख्या लेंगे वाई। यहाँ जेड जो है अवेलेबल नहीं है, ध्यान देंगे, क्योंकि दो चरों का रैखिक समीकरण, सिर्फ दो चर लेंगे एक्स और वाई। क्या बोले हैं, योग बोले हैं। योग मतलब प्लस लिखते हैं, कितना है, 10 है, तो ये 10 है, एक्स प्लस वाई और बराबर करके कितना है, 10 है। इस तरह से आपको इसमें कथन बनाना है। अच्छा एक बात और है, इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको 3-4 विधि पढ़ना है। जैसे कि पहला विधि यहाँ पर बता देता हूँ। पहला विधि हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ, पहला विधि जो है इसमें 3 विधि पढ़ेंगे। तो पहला है आपका आलेखी विधि, पहला पढ़ेंगे आलेखी विधि, और दूसरा पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा पढ़ेंगे विलोपन विधि।
इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग ये सब विधि पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आलेखी विधि। आलेखी विधि में क्या करेंगे, तो आलेखी विधि में हम लोग ग्राफ की सहायता से जो सवाल दिए रहेंगे उसको हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करके ज्ञात करेंगे। और विलोपन विधि में क्या करेंगे, एक बार क्या करना है, घटाना है, और एक बार क्या करना है, जोड़ना है। इस तरह से इसमें हम लोग मुख्य रूप से 3 विधि पढ़ेंगे, जिसमें आपको x और y दो चर, x और y, ये वाला x और y दो चरों का जो है मान इस विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन में। और इसमें एक बात और है, अगर आपको कथन के रूप में दिया है तो उसको आपको इस तरह समीकरण में बनाना है, और अगर समीकरण के रूप में दिया है तो उसको आपको कथन के रूप में बनाना है। जैसे कि मान के चलिए मैं कहता हूँ यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उदाहरण में एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुछ खरगोश है, मान के चलिए कुछ खरगोश है, और कुछ खरगोश की जो है कुछ खरगोश के पैरों की संख्या तथा कुछ पक्षियों की संख्या का योग कितना है, मान के चलिए वही कुछ मतलब 98 है, मान के चलिए कितना है, 98 है। अब इसको क्या करना है, कथन के रूप में लिखना, समीकरण के रूप में लिखना है। इसको क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना है, समीकरण के रूप में लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ खरगोश के पैरों की संख्या तथा कुछ पक्षियों की पैरों की संख्या, यहाँ पर पक्षियों की पैरों की संख्या का योग कितना है, 98 है। इसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ हम सिर्फ दो चर का जो है x और y का प्रयोग करेंगे। पहला जो है इसके लिए हल लिखेंगे, तो मान सकते हैं खरगोश है और क्या है, पक्षी है, अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि माना कि खरगोश की संख्या को क्या मान सकते हैं, तो खरगोश की संख्या को हम लोग मान सकते हैं x, खरगोश की संख्या को मान लेते हैं x, और पक्षियों की संख्या को क्या मान लेते हैं, तो पक्षियों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं y। खरगोश की संख्या x है, पक्षियों की संख्या क्या है, y है। तो इसमें आपको पैरों की संख्या बतानी है। तो पता है कि खरगोश की पैरों की संख्या, खरगोश के पैर कितने होते हैं, तो खरगोश के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और पक्षी है तो पक्षी की पैरों की संख्या कितने होते हैं, तो उसके होते हैं 2। तो इसी को यहाँ पर लिखना है, खरगोश की पैरों की संख्या, इधर लिख देता हूँ, इधर नहीं आएगा सर। तो खरगोश के पैरों की संख्या होती है 4, और ये खरगोश की जो संख्या है उसको क्या माने है, x, तो ये 4x। उसके बाद यहाँ धन करेंगे, मतलब प्लस। पक्षियों की संख्या कितनी है, y है। तो पक्षियों की पैरों की संख्या, तो पक्षियों की पैरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और पक्षियों के कितने माने हैं, y माने हैं। और बराबर में कितना होता है, तो यहाँ पर बराबर में 98 होता है, ये 98। तो इस तरह से आपको बनाना है। अगर समीकरण के रूप में लिखना है तो इस तरह समीकरण के रूप में लिखेंगे, और मान के चलिए आपको अगर कथन के रूप में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर दे दिए गए आपको क्वेश्चन दे दिया है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ से दो संख्याओं का योग, यहाँ पर दिए है x प्लस वाई इज इक्वल टू दे दिए है 20, और इसको लिखना है कथन के रूप में। कथन के रूप में इसको लिखना है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं कथन के रूप में, तो यहाँ पर लिखेंगे, हल करके लिख सकते हैं, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का योग कितना है, 20।
या फिर योग 20 के बराबर है भी लिख सकते हैं, ऐसे करके 20 के बराबर है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि कोई भी दो संख्याओं का योग कितना है, 20 के बराबर है। या कोई भी दो संख्याओं का अंतर, यहाँ अगर अंतर दे देते हैं, मान के चलिए इसको लिख देते x माइनस वाई लिख दिया है इक्वल टू कितना है 10 है। तो दो संख्याओं के अंतर किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2y इज इक्वल टू, मान के चलिए बोल दिए 40 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में, पहली संख्या और दूसरी संख्या के दुगुने में उसके अंतर किसके बराबर है, तो उसके अंतर किसके बराबर है, 40 के बराबर है। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है अध्याय 2 है, और अध्याय 2 में ये सब चीज़ है जो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको जहाँ भी समझ में नहीं आता है वहाँ आप कमेंट कीजिए, हम उसको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और आगे इसमें देखते हैं कुछ उदाहरण, एकदम सरल तरीका से देखेंगे इस पे कुछ उदाहरण। और कुछ पक्षी है जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर है, तथा पक्षियों और खरगोशों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए यहाँ देखते हैं कि मान के चलिए ये कौन सी विधि है, तो ये जो है आपका विधि, ये कहलाएगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मतलब इसमें क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर करके इसको बनाएंगे। एक छोटी सी क्या है गुफा है, जिसमें क्या है कुछ खरगोश है और कुछ पक्षी है, जिनके कुल 35 सिर है। 35 सिर है। अब सिर तो जानते हो, खरगोश का सिर एक होता है और पक्षियों की सिर जो है एक होता है, तथा इसमें 98 पैर है। तो पक्षियों व खरगोशों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हल करेंगे तो यहाँ पर मान सकते हैं, जैसे कि माना कि खरगोशों की संख्या क्या मानेंगे, तो खरगोशों की संख्या मानेंगे x, और पक्षियों की संख्या क्या मानेंगे, पक्षियों की संख्या को मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं y। तो इसमें दोनों के सिर वाली बात हो रही है, तो सिर वाली बात हो रही है, तो इसमें खरगोश के सिर की संख्या, खरगोश की या खरगोशों की सिरों की संख्या और प्लस करके पक्षियों की सिरों की संख्या, पक्षियों के सिरों की संख्या बराबर कितना है, यहाँ कितना मिल रहा है। तो देखिए एक छोटी सी गुफा में कुछ खरगोश और पक्षी जिनके कुल 35 सिर है, तो खरगोशों की सिरों की संख्या और धन करके पक्षियों की सिरों की संख्या प्लस करके, तो इज इक्वल टू कितना है, 35 है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि खरगोश के जो सिर है वो कितने होते हैं, तो 1 होते हैं, और पक्षियों की सिर कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ पर इसको ले लेंगे x, और ये बीच में प्लस है, इसके सिरों की संख्या 1 होती है तो y, और ये जो है बराबर करके लेंगे 35। इसको मान लीजिए इक्वेशन ऑफ 1। इक्वेशन ऑफ मतलब जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग दोनों के लिए किसका जो है क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं पैरों की संख्या, ये पैरों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे खरगोशों के पैरों की संख्या, और खरगोशों के पैरों की संख्या के बाद में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पक्षियों की पैरों की संख्या, पक्षियों की पैरों की संख्या। ये इस तरह से टोटल कितना है, 98 है। इस तरह से तो पता है कि खरगोश के पैर कितने होते हैं, तो खरगोश के पैर होते हैं 4, पक्षियों के पैर होते हैं कितने, 2। तो खरगोशों की संख्या को क्या माने हैं, 1 से माने हैं, और पक्षियों के जो पैरों है या पक्षियों की संख्या उसको क्या माने हैं, y माने हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x। 4x किसके लिए, खरगोश के लिए 4 पैर होते हैं, और प्लस करके पक्षियों के लिए 2y, क्योंकि इसके जो पैर होते हैं 2 होते हैं, बराबर में कितना है, 98 है। तो इसको हल करने के लिए
इसमें से 2 कॉमा लेंगे, 2 कॉमा लेंगे तो ये 2 बच जाएगा, इसमें हो गया 2x प्लस करके इसमें 2 तो बाहर आ गया, तो इसमें बचेगा y। स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपको बनाना है। फलस्वरूप के चिन्ह में बराबर कितना है 98, या फिर देखिए ये 2x प्लस करके y या 2x प्लस y और इज इक्वल टू 98, एक गुणा है, इधर आके भाग होगा, तो ये होगा आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू, कटाएंगे इसको, कटाएंगे तो कितना आएगा देखिए 2 एकम 2 और 2 चौक कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 18, एक बच गया तो 18 हो गया, तो 2 नियम कितना होगा 18, मतलब यहाँ पर कितना रहा है, तो इसके बराबर में कितने बार में कटा, ये 49 बार में कटा। आगे हल करेंगे तो ये थोड़ा से इस तरह से बन रहा है, y इज इक्वल टू ये हो गया 49, ये प्लस है, ये उधर जाके क्या होगा माइनस होगा 2x, ठीक है। तो इसको हम लोग मान सकते हैं समीकरण 2, ये पास में मानिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इसको हम लोग मान सकते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 मान लिए हैं, तो इसमें हम लोग जो y है उस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिखते हैं यहाँ, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण 1 ये है, एक बार लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू करके 35 या फिर 35, x के जगह में ये जो है x रखिए और y के जगह में इतना रखेंगे, ये वाला कितना है, ये प्लस है, ये 49 करके माइनस 2x और इज इक्वल टू कितना है आपका 35 या 35, यहाँ पास बना लेते हैं। ये यहाँ ऐसे करके बना लेते हैं इसको। तो आगे हल करेंगे तो ये कितना हो रहा है, तो ये कितना होगा आपका x है, तो फिर ये x और ये प्लस करके प्लस 49, सॉरी इस कलर में लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ, x है तो फिर x, उसके बाद ये प्लस है 49 माइनस x, मतलब प्लस और प्लस का प्लस होगा, प्लस और माइनस का कितना होगा माइनस होगा 2x, इज इक्वल टू कितना है 35, मतलब बराबर के 35। तो यहाँ पर देखिए ये 49 जो है आपका प्लस है, उसके बाद ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो माइनस का इसमें क्या आएगा, तो माइनस का आएगा x, क्योंकि 1 में हम कितना घटा रहे हैं 2 घटा रहे हैं, तो माइनस का 1 आता है, जो यहाँ पर x है, और बराबर करके लिखेंगे 35, या फिर इधर ऐसे बराबर है फलस्वरूप है ऐसे लगा लेना। तो उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये होगा माइनस का x इज इक्वल टू 35, ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, चलिए घटाइए, माइनस x इज इक्वल टू, तो 35 में 49 जो है नहीं घटेगा, तो बड़ी संख्या में छोटे संख्या को घटाएंगे, जैसे कि ये 9 है तो 9 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और ये कितना है 4 है, तो 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और माइनस संख्या बड़े है तो माइनस में आएगा। दोनों पक्ष में क्या है माइनस है, तो दोनों पक्ष का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया। अब x का मान तो निकल गया, हम लोग जो है क्लास के स्टार्ट में ही मैंने इस वीडियो की स्टार्ट में बताया कि यहाँ x और y मात्र 2 ठने जो है इस 2 को पढ़ेंगे, x और y को, तो x का मान आ गया। अब x का मान हम लोग किस में रखेंगे, तो x का मान हम लोग रख सकते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर समीकरण 2 में भी रख सकते हैं x का मान, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं, x है तो फिर ये x, उसके बाद प्लस y और इज इक्वल टू कितना है 35, तो यहाँ पर x है तो x के जगह में, ये थोड़ा सा ये मार्कर इसमें लिख देता हूँ, ये जो है x, तो x के जगह में हम लोग कितना रखेंगे, ये 14 रखेंगे,
और प्लस के कितना है y इज इक्वल टू है आपका 35 या फिर 35। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 35, ये प्लस है आपका, उधर जाके माइनस होगा। तो इसको हल करेंगे, इधर दिखाई दे रहा है क्या, ये y इज इक्वल टू, चलिए घटाइए, 5 में कितना घटाना है, 4 घटाना है। तो 5 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 3 में अगर 1 घटाते हैं तो 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर आप लोग समझ जाइए, खरगोश की संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, जो खरगोश की संख्या है इसमें। और पक्षियों की संख्या कितनी है, y बराबर कितना माने हैं, तो 21 आ रहा है। तो ये किसकी संख्या है, पक्षियों की संख्या। आप लोग इसको ना ऐसे कीजिए, इसमें ना आप लोग मार रखिए, ये वाले में आप लोग इसको जो है हल करने के बाद इसमें आप लोग मार रखिए, इसमें आपका मार रखने पर आंसर आएगा। और ये वाले में आप लोग मार रखिए, किसमें है 35 पैरों की संख्या, ये वाला में आप लोग मार रखिए। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो आ रहा है x इज इक्वल टू 14 और y इक्वल टू कितना आ रहा है 21। ये दोनों आपका क्या है, आंसर है। इस तरह से ये जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी ये जो है आपका लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा प्रश्नावली के साथ में। अभी कितना है देखिए, 9:30 बजे है रात में। अगर मेरा मेहनत जो है आप लोगों को अच्छी लगता है, अगर अच्छे लगता है मेहनत, रात है 9:30 बज चुके हैं जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर